everyone, welcome to my channel Substack Hub. Today's topic is encapsulation in Java. Java में जो oops के पिलर है उसमें encapsulation is one of the important topic. So first, what is encapsulation? Encapsulation क्या है? It is nothing but wrapping data and methods together. Encapsulation अगर कोई पूछे तो आपको बताना है कि it is basically wrapping the data and methods together into a class in a class. So data hiding using private variables and public methods. So जो भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्लास का एनकैप्सुलेशन का उसमें आपको जो भी अभी तक एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ करते आए हैं उसको प्राइवेट रखना है एंड उसको यूज़ करने के लिए कुछ मेथड्स हम लोग लिखेंगे वो हम लोग पब्लिक रखेंगे. Now what is private and what is public? This is these are called access identifier in Java. So there are four access identifier: private, public, default and protected. इन चारों में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल प्राइवेट मीन्स आप उसको उस क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हो एंड पब्लिक मीन्स आप कोई भी जगह से उसको कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो. सो वाई एनकैप्सुलेशन, उसका क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट, ऑब्वियसली सिक्योरिटी. आप जो भी प्राइवेट एट्रीब्यूट रखोगे उसको आप क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर पाओगे. उसको यूज़ करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा. ऐसे ही आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो. कंट्रोल एक्सेस, ऑब्वियसली उसको आप एक कंट्रोल्ड वे में एक्सेस करोगे कोई भी एट्रीब्यूट हो. बेटर मेंटेनेंस, आप जो भी प्रोजेक्ट में एनकैप्सुलेशन करके रखते हो तो उसका मेंटेनेंस बहुत बेटर एंड इजी वे में किया जा सकता है. Now this is very important, getter and setter. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन अगर आप कर रहे हो, प्राइवेट फील्ड्स जो भी है उसको यूज़ करना चाहते हो, उसको असाइन करना चाहते हो कोई भी वैल्यू, तो आपको गेटर एंड सेटर मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. गेटर मीन्स फेच डेटा, सेटर मीन्स अपडेट डेटा और सेट डेटा. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है प्राइवेट इंट एज, जो कि प्राइवेट एक इंट प्रॉपर्टी है इंट एज. उसको यूज करने के लिए दो मेथड लिखा गया है, एक वन इज सेटर मेथड, वन इज गेटर मेथड. सेटर मेथड का काम है कि वैल्यू उसका जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसमें जो भी एज प्रॉपर्टी रहेगा उसका वैल्यू आप सेट कर पाओगे. एंड गेटर मेथड का काम है जो भी आप उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका जो भी एज होगा सेट किए होगे उसको आप एक्सेस करने के लिए, फेच करने के लिए यूज होगा. तो दिस इज वेरी जेनरिक सिग्नेचर है सेटर एंड गेटर मेथड का. आपका पब्लिक होना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर. सेटर मेथड का एक रिटर्न टाइप होगा जो कि वॉइड होगा, बिकॉज सेटर मेथड खाली असाइन करेगा वैल्यू, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. सो दैट्स वाई वॉइड, सेट एज. और पैरामीटर में जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको सेट मेथड कॉल करोगे, सेटर मेथड, तो एज आपको पास करना पड़ेगा, इसीलिए पैरामीटर इंट एज. अब दिस कीवर्ड मैंने ऑलरेडी बोला है कि इट इज़ यूज टू रेफर द करंट एट्रीब्यूट्स, करंट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स. सो दिस डॉट एज मीन्स इसी क्लास का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एज, उसको हम लोग जो पैरामीटर में एज है उससे असाइन कर रहे हैं. गेटर मेथड का सिग्नेचर कैसे होगा? पब्लिक होगा एंड कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा, बिकॉज गेटर मेथड का काम ही है जो ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा है उसको रिटर्न करना. ओके, तो गेट एज एंड देन रिटर्न एज. सो बेसिकली गेटर मेथड जो भी मैंने एज सेट किया है उसको रिटर्न करेगा. ओके, रियल लाइफ एग्जांपल एंड एडवांटेज. सो फॉर एग्जांपल आप किसी भी एटीएम मशीन में गए हो तो फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव आप क्या करते हो? कार्ड इंसर्ट करते हो, अपना पिन देते हो, पैसा उठाते हो, चले जाते हो. बट उस प्रोसेस में इंटरनली बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है, क्या मशीनरी से क्या इंटरनल चीज़ें हैं, आपको नहीं पता होता है. सिमिलरली इनकैप्सुलेशन में
जो भी मेरा प्रॉपर्टीज होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, वो सारे इंटरनल डेटा की तरह हिडन रहेगा, और मेरा कुछ इंटरफेस रहेंगे एज ए पब्लिक मेथड गेटर सेटर, उसके थ्रू मैं उस इंटरनल डेटा एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करूंगा। ओके, इसका एडवांटेज है ऑब्वियसली डेटा सिक्योरिटी। इस वे में डायरेक्टली मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ अपना अपना जो एट्रीब्यूट्स होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी मैं लिखना चाहूँ मेथड्स वगैरह, उसके थ्रू मैं अपने एट्रीब्यूट्स को प्रोटेक्ट भी करूँगा, एंड इट विल बी फ्लेक्सिबल। रियूजिबिलिटी, ऑब्वियसली इट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं जावा में। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। इसमें दो प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, एंड मैंने इसको प्राइवेट रखा है। सो प्राइवेट मीन्स इस क्लास के बाहर मैं डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। okay. तो यहाँ पे मैंने गेटर एंड सेटर लिया है नेम एंड एज के लिए। सो जितना भी प्रॉपर्टी होगा उसका दो मेथड होंगे, एक गेटर एक सेटर। सो ईच प्रॉपर्टी विल हैव टू मेथड्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं एज का भी लिया हूँ, गेटर सेटर क्रिएट किया हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, s1 न्यू स्टूडेंट। तो मेरा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हाँ, मैंने यहाँ पे एक s1 डॉट न्यू स्टूडेंट क्रिएट किया है। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर s1 डॉट सेट नेम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर पास कर दिया s1 डॉट सेट एज, यहाँ पे मैंने एज लेट्स से 20 पास कर दिया, देन ये मेरा ऑब्जेक्ट का जो भी नेम एंड एज प्रॉपर्टी था वो इनिशियलाइज हो गया या फिर सेट हो गया। अभी इसको मुझे कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करूँगा नेम। ओके, नाउ आपको यहाँ पे गेटर मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। पहले मैं सेटर मेथड यूज़ किया तो सेट दी नेम, अभी मैं गेटर मेथड यूज़ कर रहा हूँ टू प्रिंट और एक्सेस दी नेम प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ अगर रन करता हूँ इसको, यहाँ पे प्रिंट हुआ अनिल, यू कैन सी। ओके, तो सिमिलरली आप यहाँ पे अगर गेट एज यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपका एज प्रिंट होगा। सी, एज प्रिंट हुआ। तो ऐसे हम लोग यूजिंग द गेटर सेटर जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा क्लास का उसको ये एक्सेस भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, एंड दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, and also please subscribe my channel. Thanks for watching.